उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवासदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी अनंत कोटि सूर्य प्रभ, जिनकी दिव्यांग कांति अनंत सूर्यों को समाप्त कर देती है, अनंत सूर्यों के प्रकाश को फीका कर देती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जो हम जीवात्माओं को साध्य से साधन की तरफ ले जाने के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में नतमस्तक होते हैं। अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। गत दिवसों से परमात्मा के अमूल्य ब्रह्म विद्या शास्त्र का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। संकष्ट वज्र पंजरू, तीनों पूजा अवसर, तत्पश्चात मूर्ति ज्ञान प्रकरण का हम सब ने यहाँ पर अध्ययन कर लिया हुआ है। तो अब हम नामाचित दाहा ठाई इस प्रकरण का प्रारंभ करेंगे, किंतु उससे पूर्व मूर्ति ज्ञान प्रकरण के ही कुछ विशेष यहाँ पर थोड़े से बाकी बचे हैं, तो सभी उसे ध्यान में लेंगे। तो सर्वप्रथम पिछले सत्र के अंदर हमने एक सांप की लीला पढ़ी थी कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सांप को दृष्टि के माध्यम से उसे संबंध प्रदान करा। तो थोड़ा सा सुधारित वहां का जो चरित्र है वो पैठन का चरित्र है, क्योंकि किताबों के अंदर भी ये अशुद्धि रह चुकी हुई है, तो सभी इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसी के साथ एक और चरित्र, आनी अशनि ओदन रास्यांतरी वानरादि परिहासु, अर्थात इसकी जगह पर नेवासा का जो दीपावली का चरित्र था वो निवेदन किया गया था, किंतु यहाँ पर जो संशोधित चरित्र लगता है वो कोई दूसरा है। अर्थात डोमे ग्राम के अंदर भंडारेकार भांडे भेदन का जो स्थान है, जो महादायसा बाईसा जी इत्यादि का चरित्र है, तो यहाँ पर संशोधित चरित्र वो यहाँ पर लगेगा। जो निवासा का दीपावली का चरित्र यहाँ पर बताया गया था वो संशोधित नहीं है। तो वो चरित्र कैसे है उसका हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को प्रातः काल का पूजा अवसर हो चुका है और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी प्रातः काल का पूजा अवसर होने के पश्चात चिन्हस्थली की तरफ परिभ्रमण करने के लिए, विहरण करने के लिए जाया करते थे। तो आज भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी माता बाईसा से क्या निवेदन करते हैं कि भाई आज आपने दोपहर का जो खाना है वो नहीं बनाना, क्योंकि आज जो भक्त भिक्षा लेकर आएंगे हम उस भिक्षा का ही स्वीकार करेंगे, आपने भोजन नहीं बनाना। तो बाईसा जी ने कहा ठीक है जी, आज भोजन नहीं बनाएंगे। लेकिन स्त्री का जो स्वभाव रहता है उस स्वभाव के वशीभूत होते हुए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बाईसा जी को आदेश देकर आचार्य श्री नागदेव जी इत्यादि भक्तों के साथ परिभ्रमण के लिए चले जाती हैं। और बाईसा माता जी भी सामान इत्यादि इकट्ठा करके जब निकलने लगती है तो स्त्री स्वभाव के वश महादायिसा से निवेदन करती है कि महादायिसा, पता नहीं भिक्षा में कौन कौन से पदार्थ आएंगे और कैसे कैसे पदार्थ आएंगे, तो तुम ऐसे करना, थोड़े से भगवान जी के लिए जो चावल है वो बना के लेती आना। क्योंकि स्त्री स्वभाव वश अर्थात जो एक ममता का स्वभाव रहता है, एक प्रेमल स्वभाव रहता है, उस स्वभाव के वशीभूत होकर बाईसा जी महादायिसा को कहती कि मैं तो जा रही हूँ,
मुझे तो भगवान जी ने मना किया कि बनाना नहीं है, तो तू थोड़े से भगवान जी के लिए जो चावल है वो बना कर लेती आना। तो महादायिसा जी ने कहा ठीक है। तो उस समय बाईसा जी भी चली जाती है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी चले गए। तो अब हुआ क्या, भगवान जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं। तो महादायिसा इधर क्या करती है, अच्छे से चावल लेती है, उन चावलों को अच्छी तरह से बनाती है। चावल बनाए और चावल बनाकर महादायिसा ने मटके में डाले और लेकर जा रही है। तो जब भगवान जी के सामने महादायिसा धीरे धीरे आ रही है, भगवान जी ने देखा कि ये कुछ बनाकर लाई हुई है। तो भगवान जी क्या करते हैं, छोटा सा पत्थर उठाते हैं और जोर से उस मटकी को दे मारते हैं। जैसे ही पत्थर मटकी को लगा, वो मटकी उसी समय फूट जाती है और सारे के सारे चावल नीचे गिर जाते हैं। और महादायिसा जोर जोर से भगवान जी को बोलते कि हे प्रभु, आपने क्या किया, आपने क्या किया। तो भगवान जी कहते, यदि एक बार आपको हमने मना कर दिया कि आपने भोजन नहीं बनाना, तो क्यों बनाया। महादायिसा जी ने कहा, मुझे बाईसा ने बोला हुआ है। तो भगवान जी कहते, अगर रोज ही तुम्हारी क्रिया का ही हम स्वीकार करेंगे, तो ये जो भिक्षा लेकर आते हैं, इनकी क्रिया का कौन स्वीकार करेगा। तो ऐसे भगवान जी ने उनको बोला। अब हुआ क्या कि अब चावल तो गिर चुके हुए हैं। तो भगवान जी ने देखा कि अब चावल भी गिर चुके हैं, नुकसान भी हो चुका हुआ है। तो भगवान जी क्या करते हैं, चावल का ढेर गिरा हुआ है, भगवान जी अपने मत्थे पे ऐसे हाथ रखते हैं और क्या कहते हैं कि उस चावल का जो ढेर लगा है उसके पीछे से क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान जी मजाक करते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी कहते कि उस चावल के ढेर के पीछे से नागदेव दिखाई दे रहा है। भगवान जी फिर पूछते हैं कि पीछे उस चावल के ढेर के पीछे से क्या दिखाई दे रहा है। तो कभी नाथोबा जी कहते हैं कि नाथोबा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भगवान जी उस चावलों के ढेर को निमित्त करके अपने मत्थे पर ऐसे हाथ रखते हैं और ऐसा मजाक करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम ये चरित्र ग्रहण कर सकते हैं। उसके पश्चात अंतिम पंक्तियों के अंदर जे श्रीपादा अनुवादे ब्राह्मणा अज्ञान ऐसे होने दावी, ये भी चरित्र हमारा कुछ शेष रह गया था, तो उसका विस्तार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु में अज्ञान नहीं होना चाहिए, इस विषय में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं कि एक बार भगवान जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हम कहीं रास्ते से गमन कर रहे थे, तो रास्ते में हमने क्या देखा कि एक पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के आजू बाजू में एक चौराहा सा बना हुआ है गोल करके, और वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो पुराने समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बुजुर्ग जो होते हैं वो घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। तो वैसे ही कुछ ब्राह्मण उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठे हुए हैं। तो वहां से क्या हुआ, एक सन्यासी गुजरे। सन्यासी गुजरे, अब उनकी वेशभूषा थोड़ी सी अलग प्रकार की होगी। तो ब्राह्मणों ने पूछा किसी एक ब्राह्मण से, भाई ये कौन से सन्यासी हैं, कैसे सन्यासी हैं। तो जो एक अपने आप को गुरु मानता था, बड़ा मानता था, वो कहता है कि ये श्रीपाद, अर्थात श्रीपाद एक संप्रदाय का नाम है, उस संप्रदाय से संबंधित ये सन्यासी रहते हैं। क्योंकि जितने संप्रदाय हैं उनके जितने सन्यासी हैं, उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन, उनका आहार व्यवहार सब अलग अलग प्रकार का है। तो बाकी लोगों ने फिर पूछा कि ये कब दिखाई देते हैं, हमने तो देखा ही नहीं कभी। तो वो जो अपने आप को बड़ा गुरु या ब्राह्मण बड़ा मानता था, वो क्या कहता है कि जब सर्दी शुरू हो जाती है तब ये दिखाई देना शुरू हो जाती है, और जब सर्दी समाप्त हो जाती है पूरी, और उस समय ये कार्तिक मास के अंदर दिखाई देते हैं, इसके बीच में ये दिखाई नहीं देते। तो लोगों ने फिर पूछा कि ये इतना समय रहते कहाँ पर हैं कि सर्दी शुरू हुई तो दिखाई दिए, फिर गायब हो गए, फिर सर्दी खत्म हुई, फिर दिखाई देना शुरू हो गए, तो उस समय रहते कहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि इस समय नदी के किनारे पे रहते हैं। तो नदी के किनारे पे रहते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि ये नदी के किनारे पर रहकर करते क्या हैं। तो वो ब्राह्मण कहता है कि नदी के किनारे पे रह के डुबकियां मारते हैं। तो लोगों ने फिर पूछा कि ये डुबकियां मार के करते क्या हैं। तो ये कहता है डुबकियां मार के खाते होंगे, मछलियां खाते होंगे अंदर जाके। अर्थात
कि उसे ये समझ नहीं है कि ये सन्यासी है। डुबकी मारकर संध्या वंदन करते होंगे, स्नान करते होंगे, पवित्र होकर अपना जो शाम का पूजा अवसर इत्यादि है वो करते होंगे, लेकिन वो अपने भाव के अंदर ही अपने आप को बड़ा गुरु समझ के क्या कहता है कि ये पानी में डुबकियां मारते होंगे और मछलियां इत्यादि खाते होंगे। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि व्यवहारा मध्य असोनी परी आपल्या व्यवहाराचे ज्ञान नाही, अर्थात व्यवहार में रहते हुए भी अपने व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है। कि एक सर्व सामान्य बात है कि शाम के समय में अगर सन्यासी स्नान कर रहा है तो क्या वो मछलियां खाएगा अंदर जाकर? तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐसा जो अज्ञान है वो ऐसा अज्ञान नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु का आचरण करना चाहिए। तो ऐसे मूर्ति ज्ञान प्रकरण के कुछ संशोधित वाक्य जो हैं आप सब उनको ध्यान में रख सकते हैं। अब नामाचे 10 ठाई इस प्रकरण का यहां पर शुभारंभ करते हैं। तो नामाचे 10 ठाई अर्थात नाम के 10 लाभ या नाम के 10 प्रकार, ऐसे हम इसे बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप शब्दों का अर्थ ही अच्छी तरह से लेना चाहते हो तो नामाचे 10 ठाई यहां पर प्रकार आएगा, लेकिन अर्थ को अगर ग्रहण करते हो तो नाम का जाप करने से हमें लाभ कौन कौन से होते हैं, हमें जो एक नाम का स्मरण करने के प्रति स्वरूप जो फल प्राप्त होता है वो कौन कौन सा होता है, तो इस प्रकरण में यहां पर बताया गया है। साकारा पासोनी नाम मूर्ति, निराकारा पासोनी लीला चेष्टा। तो परमात्मा के 2 स्वरूप कहे जाते हैं, एक निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण और साकार। तो साकारा पासोनी नाम मूर्ति अर्थात जो साकार ईश्वर के अवतार होते हैं वो नाम का स्वीकार करते हैं और मूर्ति का स्वीकार करते हैं, क्योंकि अव्यक्त जो निराकार परमेश्वर है वो ना तो नाम का स्वीकार कर सकते हैं और ना ही वो मूर्ति का स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए साकारा पासोनी नाम मूर्ति, निराकारा पासोनी लीला चेष्टा। निराकारा पासोनी अर्थात जो निराकार ईश्वर का स्वरूप है उनसे क्या होता है लीला। लीला किसे कहते हैं? सर्व सामान्य शब्द के अंदर जो भी परमात्मा ने क्रीड़ा की हुई है उसे हम लीला बोल देते हैं। और शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या है कि जब परमेश्वर के साकार हुए अवतार किसी चेतन वस्तु के साथ हेतु से युक्त होकर कोई क्रीड़ा करते हैं तो उसे लीला कहा जाता है। साकार अवतार हेतु से युक्त होकर। इसके विपरीत चेष्टा किसे कहते हैं? साकार अवतार बिना हेतु से किसी के साथ जो क्रीड़ा करते हैं जड़ वस्तु के साथ, उसे चेष्टा कहा जाता है। तो यहां पर क्या है? निराकार पासोनी लीला चेष्टा। जो निराकार ईश्वर है वो क्या करते हैं? लीला और चेष्टा। समझने के लिए हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जो लीला और चेष्टा करते हैं ये भी साकार ईश्वर अवतार ही कर रहे हैं, लेकिन लीला और चेष्टा तभी मानी जाएगी जब साकार ईश्वर के मायापुर के अंदर निराकार स्वरूप होगा, अर्थात शरीर आत्मा से जब युक्त हो जाएगा तब लीला चेष्टा घटित होगी। जब परमात्मा का मायापुर परमात्मा के दिव्य स्वरूप से जब युक्त हो जाएगा तब लीला और चेष्टा। अर्थात साकार और निराकार ये दोनों तत्व कैसे हैं कि सृष्टि का संचालन करने के लिए, जीवात्माओं का उद्धरण करने के लिए परमात्मा के 2 स्वरूप रहते हैं, साकार और निराकार। और हमारा जो जय कृष्णी संप्रदाय है, ये हमारा जय कृष्णी संप्रदाय निराकार ईश्वर की भक्ति नहीं करता है और साकार ईश्वर अवतार की भक्ति करता है। दूसरा अर्थ, साकार ईश्वर अवतार की भक्ति करके निराकार ईश्वर को प्राप्त करना है, ऐसा हमारा सिद्धांत महानुभाव संप्रदाय का रहता है। तो इसलिए मनोनी साकारा निराकारा नाम जी कारण
तो साकार और निराकार ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं? मनोनी, अर्थात इसीलिए। शब्दों का अर्थ भी आप सबने ध्यान में रखना है ताकि आपको धीरे धीरे मराठी आ सके। मनोनी अर्थात इसीलिए, साकारा निराकारा नाम चिकारण। यदि साकार परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना है, यदि निराकार ईश्वर को प्राप्त करना है, तो क्या है? नाम चिकारण। एक नाम ही ऐसी वस्तु है कि हम साकार और निराकार परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पहट गान भाट धाड़ीवे नाम उच्चारी थी, आनी द्यावे द्यावे ऐसे उपजे। तो नामची कारण अर्थात कैसे? कि नाम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, नाम से ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नाम से ही ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो सकता है। ये कैसे? तो यहाँ पर उदाहरण क्या देते हैं, जैसे पहाट गान। पहाट गान, पहाट कहते हैं सुबह का समय मराठी भाषा के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भाट होते हैं, भाट अर्थात पंजाबी च भंड जिन्होंने कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाट अर्थात जो स्तुति गान करने वाले होते हैं, या जिनको हम किन्नर बोल सकते हैं, कि जब घर में कोई खुशी का माहौल होता है वो आकर स्तुति गान करते हैं पैसे लेने के लिए, उन्हें भी ले सकते हैं बीच में। तो या दूसरा हम इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि जो गायन कला के माध्यम से राजा को प्रसन्न करते हैं। अब मान लीजिए सुबह राजा उठने वाला है, तो ये गायन कला करने वाले गाकर राजा को उठाते हैं, राजा प्रसन्न हो जाता है। और राजा क्या करता है? द्यावे द्यावे ऐसी प्रवृत्ति उपजे, कि राजा जैसे ही सुबह उठा और उठने के पश्चात वो एक अच्छे माहौल के अंदर है, उसने देखा कि सारे मेरी प्रशंसा कर रही है, मेरा गुणगान कर रही हैं, तो राजा के मन में आता है कि इन्हें देना चाहिए। द्यावे द्यावे ऐसी प्रवृत्ति उपजे। तो ऐसे ही जब जीवात्मा परमात्मा का बार बार नामस्मरण करता है, परमात्मा के गुणों को बार बार बोलता है, बार बार भजन बोलता है, बार बार आरती बोलता है, तो परमात्मा के मन में क्या आता है कि द्यावे द्यावे ऐसी प्रवृत्ति उपजे, कि इस जीवात्मा को, इस भक्त को अब ज्ञान और प्रेम इत्यादि देना चाहिए। तैसे परमेश्वरु ब्रह्म विद्या निरूपिति, तैसे परमेश्वरु ब्रह्म विद्या निरूपिति, अर्थात वैसे ही परमेश्वर क्या करते हैं? अपने ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण करते हैं। जो ब्रह्म विद्या शास्त्र परमात्मा ने बताया हुआ है उसका निरूपण करते हैं। तेवड़ी आदि नाम सांगति, तो ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण करने के पश्चात सबसे पहले परमात्मा क्या बताते हैं? अर्थात तेवेली आदि नामची सांगति, सबसे पहले भगवान जब ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण करते हैं तो सबसे पहले नाम बताते हैं कि नाम क्या होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो जाकर सबसे पहले गुरुजी पूछते हैं कि नाम लिया कि नहीं लिया। इसका कारण कि नाम के बगैर क्या हो जाता है? अर्थ की सिद्धि नहीं होती। बिना नाम के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को आपने आवाज मारनी है, वो व्यक्ति आपके सामने से ही जा रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है, कैसा है, लंबा है, कैसा, सब दिखाई दे रहा है, आपने उसको आवाज मारनी है, लेकिन आपको नाम ही नहीं पता, कैसे मारोगे? इसीलिए नाम जो है वो मुख्य कारण है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए परमात्मा क्या करते हैं कि परमेश्वर ब्रह्म विद्या निरूपिति तेवेली आदि नाम सांगति, जब परमात्मा ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले नाम ही बताते हैं। ते नाम उच्चारिले द्रुपदाउसी, जय कौरवी अवकड़ा खेली, तय कौरव तेने नामची संहारी ले। अब नाम का उच्चारण करने से होता क्या है? तो नाम का उच्चारण करने से होता क्या है? हमारे चरित्रकार यहां पर क्या कहते हैं कि ते नाम उच्चारिले द्रुपदाउसी,
द्रुपद औसी अर्थात जो द्रौपदी है, तेने नामे जय कौरव अवकला के लिए, कौरवों ने जो द्रौपदी के साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार को होते हुए जब द्रौपदी ने परमात्मा का नाम लिया तो समय उस नाम के कारण ही संपूर्ण कौरव जाति का, कौरव वंश का संहार हुआ। इसमें कारण क्या रहा? नाम कारण। तो ये चरित्र कैसा है? जब कौरव और जो पांडव हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों को कुछ भी देने से मना कर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन क्या है, सभी ने समझाया कि कुछ देना तो पड़ेगा ही, तो सबकी सहमति से दुर्योधन ने अपने मन को मनाते हुए क्या करा कि खांडव प्रस्थ की जो भूमि है, जो एक जंगल है, वो जंगल निर्जन स्थान पांडवों को दे दिया हुआ है। लेकिन पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, तो वहां पर एक भव्य दिव्य निर्माण करवाया गया, बहुत अच्छी सुंदर नगरी का निर्माण करवाया गया। जो जिस हस्तिनापुर के कारण झगड़ा चल रहा था, उस हस्तिनापुर से भी कहीं अधिक जाकर सुंदर नगरी का निर्माण करवाया गया। अब नगरी का निर्माण हुआ। नगरी का निर्माण होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं कि हे महाराज, अब आपका स्थान तो बन चुका है, अब जो राजसूय यज्ञ है उस यज्ञ को कीजिए, तभी जाकर आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करा। अब उस राजसूय यज्ञ के अंदर सबको निवेदन देने के लिए, आमंत्रण निमंत्रण देने के लिए भेजा जा रहा है। तो युधिष्ठिर भगवान जी से पूछता है कि महाराज, क्या मैं कौरवों को भी निमंत्रण भेजूं? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते अवश्य भेजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए, वो आए या ना आए उनका कर्तव्य है, लेकिन आप अपना कर्तव्य अवश्य कीजिए। तो कौरवों को निमंत्रण भेजा गया। बहुत बड़ा एक राजसभा तैयार हो चुकी है, बहुत बड़ी एक विशाल काय एक सभा तैयार हुई पड़ी है कि आज राजसूय यज्ञ संपन्न होने वाला है। उसके अंदर सारे के सारे ऋषि आ चुके हुए हैं, सब कुछ आए हुए हैं। तो उसमें मामा शकुनी, दुर्योधन, साथ में दुशासन, साथ में कर्ण, साथ में विकर्ण, ऐसे सारे के सारे जो कौरव हैं वो कौरव भी उस सभा के अंदर पधारे। अब हुआ क्या वहां पर कि जब परमात्मा की माया किसी जीवात्मा के ऊपर पड़ जाए तो वो जीवात्मा मोहित तो हो जाता है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक सड़क बनी हुई है, कहीं पर सड़क है और कहीं पर तालाब है। जैसे आपने घर में देखा होगा कि आधे जगह पर घर बनाया होता है, आधे जगह पर स्विमिंग पूल बनता है। उस समय भी स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े हैं। तो अब हुआ क्या कि जब दुर्योधन वहां से गुजरने लगा, सामने एक तालाब आया हुआ है, लेकिन भ्रम के मारे, माया के मारे, माया से कपट बुद्धि के कारण उसे दिखाई नहीं दिया, और अपने जैसे सड़क के ऊपर, जैसे जमीन के ऊपर पांव रखता है, वैसे ही पानी के ऊपर जैसे पांव रखा और उसी समय पानी में गिर जाता है। पानी में गिरा, ऊपर से द्रौपदी देख रही है, पीछे से सखियां देख रही हैं, लेकिन क्या हुआ, द्रौपदी का एक हंसने का मन हो रहा है, लेकिन व्यवहार को देखते हुए अपने को संकुचित करके द्रौपदी बिल्कुल भी नहीं हंसती है। हुआ क्या, द्रौपदी के पीछे जो उसकी सखी खड़ी है वो पीछे से आवाज क्या मारती है कि अंधे का पुत्र अंधा, कि जैसा पिता अंधा वैसा पुत्र भी अंधा। और दुर्योधन ने जब पलटकर देखा तो क्या देखता है कि सामने पीछे द्रौपदी खड़ी है, अर्थात जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो क्या देखती है, देखता क्या है कि द्रौपदी के शब्द हैं कि अंधे का पुत्र अंधा। बहुत क्रोध आया, बहुत अधिक क्रोध आया, क्योंकि जब मरण को छेड़ा जाता है, आपसे पहले भी निवेदन किया हुआ है कि वर्म स्पर्श क्या किसे कहते हैं। यही वर्म स्पर्श है कि किसी के दुखती हुई रग को छेड़ना। आज की भाषा के अंदर जिस वस्तु से आदमी दुखता हो उस बात को बोलना। तो दुर्योधन को ये सबसे पहला एक दुख था कि मेरे पिता अंधे क्यों हैं, और सखी ने, नौकरानी जो पीछे कोई भी खड़ी है, उसने क्या बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। बहुत दुखी हुआ दुर्योधन,
और दुर्योधन द्रौपदी से क्या कहता है कि समय आएगा जब मैं तुझे बताऊंगा कि अंधे का पुत्र अंधा कैसा होता है। ऐसा बोला, व्यवहार समाप्त हुआ। अब दूसरी तरफ जब राजसूय यज्ञ के अंदर अग्र पूजा स्वीकार करने का जो समय आया, तो उसमें अग्र पूजा किसकी करनी चाहिए? वहां पर सुखदेव जी भी बैठे हुए हैं, वेद व्यास बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य इत्यादि, कृपाचार्य और जो 88,000 ऋषि है वो भी बैठे हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी बैठे हुए हैं। तो वहां पर अग्र पूजा अर्थात सबसे पहली पूजा किसकी करें, ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ। तो किसी ने कहा कि सुखदेव की करनी चाहिए, क्योंकि ये आयु में छोटे हैं, ब्रह्मचारी हैं और वेद के ज्ञाता भी हैं। तो किसी ने कहा कि वेद व्यास का करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ऐसा किसी का मत आया, लेकिन बाद में सभी ने कहा कि ऐसा नहीं है। जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी विराजमान हो, वहां पर अग्र पूजा करने का अधिकारी कोई दूसरा नहीं है। वहां पर अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की होनी चाहिए। तो जैसे ही सभी ने एक मत से भगवान जी का नाम लिया, तो कौरव जो थे उन्हें बहुत अजीब लगा कि ये ग्वाला, गौओं को पालन करने वाला, ना कोई किसी देश का राजा है ना कुछ है, इसकी अग्र पूजा। तो सभी ने विरोध करना शुरू किया, और विरोध करते करते सबसे आगे कौन आता है? शिशुपाल। सबसे आगे शिशुपाल जब आया, तो शिशुपाल जो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की बुआ का लड़का लगता है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, तो कहा जाता है कि उसकी 3 आंखें थी, 4 हाथ इत्यादि थे। तो वहां पर भविष्यवाणी हुई कि ये जिसकी गोद में जाने के पश्चात इसके हाथ इत्यादि लोप हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। तो जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने शिशुपाल को गोद में लिया था, उसके अंग लुप्त हो गए। तो माता को पता चल गया कि ये इसका मृत्यु का कारण होगा। तो माता ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करा कि केशव, तू ये तेरा भाई लगता है, इसकी मृत्यु तेरे हाथ से नहीं होनी चाहिए। तो भगवान जी ने उस समय वरदान क्या दिया था कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। उसके पश्चात 101 अपराध जब हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा पूर्व वृत्तांत हुआ पड़ा। तो अब शिशुपाल सामने आया, और शिशुपाल ने आकर भगवान जी को अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कभी वो ग्वाला बोलता है, कभी वो चीर हरण करने वाला बोलता है, कभी वो माखन को चुराने वाला बोलता है, तो कभी ये बोलता है कि इतनी रानियां हैं। जितने अपशब्द जिसे हम गालियां बोल सकते हैं, वो दे सकता था, उसने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को दी। तो उस समय जो बलदाऊ है वो गुस्से के अंदर आगे उद्यत होते हैं। भगवान जी बोलते हैं शांत हो जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की एक विशेषता ये भी रही है कि भगवान जी प्रत्येक अवस्था के अंदर, प्रत्येक स्थिति के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। ऐसा दूसरा कोई अवतार नहीं है, दूसरा कोई देवी देवता नहीं है कि जो प्रत्येक स्थिति के अंदर मुस्कुराता हुआ मिले। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपराधों को गिन रहे हैं कि 90, फिर 91, फिर 92, फिर 99। जब 99 अपराध हुए, तब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी चेतावनी देते हैं कि शिशुपाल, तेरी माता को वचन देने के कारण अब तक तेरे 99 अपराध क्षमा कर दिए हैं। आखिरी अपराध इसके बाद सोमा है, उसके बाद मैं मजबूर हूं। उसने और जोर जोर से बोलना शुरू किया, क्योंकि वो उत्साह के अंदर आ चुका है। इतना बोलने के बाद कुछ नहीं किया, अब क्या करेगा। तो शिशुपाल जैसे ही आवेश के अंदर बोल रहा है, बोलते बोलते क्या हुआ, जब 99 समाप्त हुआ, 100 नंबर समाप्त हुआ, 101 नंबर का जब अपराध करा, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या करते हैं, उस समय सुदर्शन चक्र भगवान जी ने इस उंगली पे उठाया, इस पे नहीं उठाया, इसके ऊपर। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सुदर्शन निकाला, और सुदर्शन जैसे ही शिशुपाल के पास गया, उसी समय शिशुपाल का देहांत हो जाता है, वध हो जाता है। अब उस समय हुआ क्या कि जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र के कारण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की
जो उंगली है उस पे थोड़ी सी चोट लग जाती है, रक्त निकलना शुरू हुआ। अब भगवान जी की बहुत सारी रानियां पास में है, तो वो सभी की सभी रानियां क्या करती है कि कोई कपड़ा ढूंढो, कोई वैद्य को बुलाओ, मेरे हमारे केशव को, कान्हा को रक्त निकल रहा है। कपड़े ढूंढ रही है इधर उधर। पास में द्रौपदी भी खड़ी है। अब राजा जो होते हैं, रानियां जो होती हैं, उनके आपने कपड़े देखे ही होंगे, आप टीवी में देख लो, नाटक देखते होगे आप, तो कपड़े उनके कैसे अमूल्य कपड़े होते हैं, मूल्यवान कपड़े होते हैं। तो द्रौपदी ने एक साड़ी जो डाली हुई है वो भी बहुत मूल्यवान साड़ी है। सभी विचार करते हैं कोई कपड़ा मिले तो उनकी उंगली पर जाकर बांधे, लेकिन द्रौपदी क्या करती है कि मेरे भाई को आज उंगली के ऊपर रक्त निकल रहा है, गई अपनी साड़ी का पल्लू जो था उसी समय फाड़ कर भगवान जी की उंगली के ऊपर वो वस्त्र बांध देती है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि सखी, भगवान जी द्रौपदी को क्या कहते थे? सखी, कि तुझे अपने जीवन काल के अंदर कभी वस्त्र की कमी मैं तुझे नहीं होने दूंगा, क्योंकि परमात्मा जानते हैं भविष्य कि आगे क्या होने वाला है, और शायद उस भविष्य के कारण ही परमात्मा ने ये घटना यहां पर घटित करी, क्योंकि सुदर्शन चक्र परमात्मा को लग नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने बहुत बार सुदर्शन चक्र को प्रकट किया हुआ है, तो सुदर्शन चक्र परमात्मा को लगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन भविष्य को जानते हुए परमात्मा आज ये क्रीड़ा कर रही है। तो खैर ये सभा यहां पर समाप्त हुई। अब आगे जाकर क्या हुआ कि जो दुर्योधन है अब साम दाम दंड भेद से सब कुछ कर चुका हुआ है, लेकिन जो कौरव है वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। राजसूय यज्ञ भी कर लिया है, महाराज भी बन चुके हैं, और द्रौपदी की वही बात, अंधे का पुत्र अंधा, जो कि मन के अंदर घर करी जा रही है, रात को नींद नहीं आती। मामा शकुनी के पास गए, कहते मामा कुछ उपाय बताओ कि मैं इन पांडवों का कुछ कर सकूं, क्योंकि युद्ध तो मैं इनसे सीधे सीधे कर नहीं सकता, ये ना करेंगे, और जितना कपट हम कर सकते थे हमने किया, लेकिन ये फिर भी वृद्धि को प्राप्त हो रही है, कुछ करो। तो शकुनी जो मामा है उनकी जो बुद्धि की चाल है वो भी चाणक्य की तरह ही थी। फर्क सिर्फ इतना, चाणक्य अच्छे के लिए सोचते थे, ये बुरे के लिए सोचते हैं। तो शकुनी धृतराष्ट्र के पास गया और जाकर निवेदन करता है कि ये महाराज, वातावरण बहुत उदास प्रतीत हो रहा है, कोई कार्यक्रम हम करते हैं, कोई बड़े से कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसके अंदर द्यूत खेला जाए, जिसके अंदर घुड़सवारी की जाए, जिसके अंदर शास्त्र इत्यादि हो, ऐसे कार्यक्रम का हम आयोजन करें। और पांडु पुत्रों से भी बहुत समय हो चुका है, मेल मिलाप नहीं हुआ, इसी बहाने उनसे मेल मिलाप भी हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम नहीं हुआ, बहुत दिन हुए, तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब भेजें किसको, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम क्या था? द्यूत खेलने का, जुआ खेलने का कार्यक्रम स्थापित हुआ, आयोजित हुआ। अब भेजें किसको? तो किसको भेजा गया? विदुर को, क्योंकि विदुर की बात पांडव कभी नहीं टाल सकते हैं। तो विदुर को एक मंत्री के उपाधि पर रहते हुए भेजा गया। विदुर वहां पर गए तो जाकर जो मंत्री का पद था, मंत्री का जो कार्यभार था, वो संपन्न करते हुए क्या कहते हैं कि महाराज की जय हो, आपकी जय जयकार हो। यद्यपि विदुर इनके काका लगते हैं, इनसे बड़े हैं, इनकी पिता के उम्र के हैं, लेकिन अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मंत्री, मैं मंत्री हूं, ये राजे हैं, तो क्या कहते हैं? महाराज की जय हो, मैं हस्तिनापुर की तरफ से आपके लिए निमंत्रण लेकर आया हूं, द्यूत सभा का आयोजन किया गया है, तो आपको महाराज धृतराष्ट्र और युवराज दुर्योधन इस द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करते हैं। जब मंत्री पद का समाप्त हुआ, अब फिर दोबारा क्या कहते हैं कि जो मंत्री का निवेदन था वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारा काका होने के नाते मैं तुम्हें समझाता हूं, बिल्कुल नहीं जाना द्यूत क्रीड़ा के अंदर, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये कपटी हैं। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, सुना
लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं, मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना चाहिए। अब द्यूत सभा का आयोजन किया गया। द्यूत सभा के अंदर पांचों पांडव, द्रौपदी इत्यादि, सत्यभामा, कौरव सारे बैठे हुए हैं। विकर्ण, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, सारे के सारे कौरव और पांडव यहाँ पर एकत्रित हैं, मात्र भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को छोड़कर। तो वहां पर द्यूत क्रीड़ा के लिए सारे के सारे कौरव और पांडव बैठ चुके हुए हैं। बैठे, अब धर्मराज युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज कहा जाता है, जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, आज उसकी बुद्धि देखिए कहां पर गई कि जुआ खेलने के लिए बैठा है। हमारे शास्त्रकार क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीवात्मा का विनाश आ जाता है तो क्या होता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। समझ नहीं आता कि करना क्या है और करना क्या नहीं करना है। जुआ खेलने के लिए बैठे। अब जुआ खेलने के लिए जब बैठे हुए हैं तो वहां पर जो शकुनी है, उसके जो पासे हैं वो चमत्कारी और दिव्य पासे हैं। पासे फेंकने का काम किसे दिया हुआ है, शकुनी को। अब दाव लगाने शुरू हुए, राज्य हार चुके हैं, राज्य के बदले राज्य का दाव लगा, राज्य हारे। अब जितनी संपत्ति थी वो संपत्ति हारे। पहले अपने हिस्से का राज्य हारते हैं, क्योंकि 5 भाई हैं, 5 भाइयों के 5 बंटवारे। अपने हिस्से का राज्य हारे, अर्जुन के हिस्से का राज्य हारे, भीम के हिस्से का राज्य हारे, नकुल सहदेव के हिस्से का राज्य हारे। अब राज्य हारने के पश्चात स्वयं को हारे, अपने भाइयों को हारे, भाइयों को हार चुके हैं। हारने के पश्चात कुछ समय के लिए क्या हुआ कि पहले क्या थे, राजे, अब क्या बन चुके हुए हैं, दास। हताश होकर बैठे। अब इन्होंने, कौरवों ने और थोड़ा सा उत्तेजित किया कि स्त्री भी एक धन कही जाती है, स्त्री धन भी धन होता है। तुम्हारे पास तुम्हारी जो स्त्री है, पत्नी है, द्रौपदी है, उसे दांव पर लगाओ। जैसे ही सुना, क्रोध से भर चुके हैं। लेकिन क्या हुआ, सामने क्या दिखाई देता है कि स्त्री को दांव पर लगाओ, तुम्हारा सारा का सारा राज्य वापस कर देंगे। बुद्धि नष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी हुई है। अब क्या है कि द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गई। द्रौपदी को हारे। द्रौपदी को हारने के पश्चात कौरव इतना प्रसन्न हुए, दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ मानो आज मन की जो भड़ास है वो निकलने वाली है। दुशासन को आदेश दिया कि जाओ, जाकर उस द्रौपदी को खींच कर ले आओ। अब द्रौपदी मेहमान बनकर आई हुई है और भानामती जो है, भानुमती जो दुर्योधन की पत्नी है, उसके साथ बैठकर आराम से बैठी हुई है। दुशासन गया। दुशासन ने जाने के पश्चात बाहर का जो सेवक है उससे निवेदन करा कि जाओ, जाकर सूचना दो कि द्यूत सभा के अंदर क्या हुआ। सेवक अंदर आया, द्रौपदी से निवेदन करता है कि महारानी, द्यूत सभा के अंदर आपके पति अपना संपूर्ण राज्य हार चुके हुए हैं। तो द्रौपदी कहती कोई बात नहीं। उसके पश्चात सेवक ने फिर निवेदन किया, महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने आप को भी हार चुके हैं। अब द्रौपदी थोड़ा सा चिंतित हुई कि इन्हें द्यूत खेलने की आवश्यकता क्या थी। सेवक ने पुनः निवेदन करा कि जो आपके अन्य 4 पति हैं वो भी द्यूत में हार चुके हैं। अब द्रौपदी और चिंतित हुई, क्योंकि विषय चिंता का था। तो द्रौपदी ने मुख पीछे करा और आगे, लेकिन सेवक आगे बोल ना पाया। द्रौपदी ने पूछा और आगे, तो सेवक कहता है कि आपको भी द्यूत में उन्होंने हार दिया है। जब द्रौपदी ने यह बात सुनी, उसी समय एक ऐसा रोमांच हुआ, ऐसा एक झटका उसे महसूस हुआ कि आज मैं भी इनकी संपत्ति बन चुकी हूं। क्योंकि स्त्री अर्धांगिनी कही जाती है, संपत्ति नहीं होती। और जो व्यापारी होते हैं वो स्त्री को संपत्ति समझते हैं, और युधिष्ठिर ने आज स्त्री को संपत्ति बना दिया हुआ है। द्रौपदी बहुत हताश होकर उस सेवक को बोलती है कि ये युधिष्ठिर ने क्या करा,
स्वयं तक तो ठीक था, अपने भाइयों तक तो ठीक था, मुझे भी दांव पर लगा दिया। इतने समय में दुशासन प्रवेश करता है। अब दुशासन क्या है? भाभी और देवर का रिश्ता है। तो जैसे ही देवर सामने आया तो द्रौपदी उसी नेवांत भाव के अंदर, शांत भाव के अंदर, ये तो मेरा देवर है। और भाभी और देवर का रिश्ता माँ और बेटे का रिश्ता कहा जाता है। लक्ष्मण और सीता का रिश्ता आप देखते ही हो। तो द्रौपदी भी विचार करती, कोई इतनी चिंता की बात नहीं। तो जैसे दुशासन आया, दुशासन कहता है कि महाराज, जो दुर्योधन है, होने वाले जो महाराज हैं, उन्होंने तुम्हें निवेदन दिया है कि चलो, जिस अवस्था के अंदर हो इसी समय राजसभा के अंदर चल आओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे केश पकड़ कर ले जाऊंगा। तो उस समय द्रौपदी क्या निवेदन करती है कि मैं इस समय उस अवस्था के अंदर नहीं हूं कि मैं राजसभा में जा सकूं, क्योंकि उस समय जो द्रौपदी है वो रजस्वला हुई पड़ी है। तो उसने ये भी कहा कि मैं इस समय नहीं आ सकती। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, जो क्रूर होते हैं, उन्हें किसी बात का, किसी भाव का असर नहीं होता। तो दुशासन ने क्या करा? द्रौपदी के केश पकड़े और उसी अवस्था के अंदर द्रौपदी को घसीट कर राज्यसभा के अंदर लाया जाता है। द्रौपदी हाहाकार कर रही है, चीत्कार करती है, अरे इंसानियत को तो जिंदा रहने दो, तुम लोगों ने तो इंसानियत भी समाप्त कर दी हुई है। तो ऐसे उस करुणामय प्रसंग के अंदर द्रौपदी को घसीटकर, जो महारानी है उसे घसीटकर उस राज्यसभा के अंदर लाया जा रहा है, जो कि राज्यसभा उसकी ही राज्यसभा है, जिस राज्यसभा के अंदर उसके ही भाई बैठे हैं, उसके ससुर बैठे हैं, उसके पितामह बैठे हुए हैं, उसके 5 पति बैठे हुए हैं। उस सभा के अंदर द्रौपदी को लाया जाता है। द्रौपदी को लाया गया। अब द्रौपदी जब अपने 5 पतियों की तरफ देखती है तो सारे के सारे क्या है, पैर मोड़कर, मुकुट सबके नीचे है, अस्त्र शस्त्र साइड पर बैठे हैं, एक सेवक की तरह दीन होकर नीचे बैठे हुए हैं। और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, जिसकी विदुर नीतियां हम पढ़ते हैं, ऐसे महारथी और रथी जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, जो अपने आप को बृहस्पति से कम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भीष्म पितामह है उन्होंने भी बृहस्पति से शिष्यत्व स्वीकार किया हुआ है, वो सारे के सारे उस सभा में बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे हम मुख नीचे करके, ऐसी स्थिति के अंदर अब कर्ण क्या बोलता है कि अरे पांचाली, आकर जो दुर्योधन है आकर इसकी जंघा पर बैठ जा। पहले तेरे 5 पति तो है, 6वें पति और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले ही तू वैश्या है, अब फिर वैश्या मत जा। अब देखिए अपने घर के अंदर, अपने राजमहल के अंदर ऐसे शब्द कोई सुने, उस समय द्रौपदी की मनः स्थिति क्या होगी, इसका आंकलन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी उस दुष्ट सभा के अंदर क्या है, द्रौपदी गुहार लगाती है कि हे भीष्म पितामह, मैं आपकी कुल वधू आपके सामने हूं, आप रोकते क्यों नहीं हो? ये कैसी बातें हो रही हैं? गुरु द्रोणाचार्य, मैं भी आपकी कुल वधू की तरह ही हूं, मैं आपकी पुत्र वधू की तरह ही हूं, आप इसका निराकरण क्यों नहीं करते हो? हे विदुरदेव, आपकी नीतियां तो जो ब्रह्मांड में प्रचलित है, देव देवताएं आपका गुणगान करते हैं, आज आपका शास्त्र कहां पर चला गया? तो द्रौपदी उस समय कातर भाव के अंदर आकर विहल हो रही है। तो द्रौपदी अपने भावों को कैसे व्यक्त करती है, तो आइए उस भाव का श्रवण करते हैं। सभी हो सके तो पीछे बोलिए। है 5 पति बैठे सभा में हमारे, है 5 पति बैठे सभा में हमारे, नहीं देखते गर्दन नीचे है डाले, नहीं देखते गर्दन नीचे है डाले, नहीं मानता है, नहीं मानता
जानता है अपनी शर्म, ये खींचो ना साड़ी सभा के अधम। अर्थात सभा के अधम अर्थात हे अधर्मियों, मेरी साड़ी को मत खींचो। क्या कहती है द्रौपदी? ये खींचो ना साड़ी सभा के अधम, मेरी लाज जाती है, मेरी लाज जाती है, ना खाते शर्म, ना खींचो ना साड़ी सभा के अधम, ना खींचो ये साड़ी सभा के अधम। गुरु द्रोण बैठी है सभा में हमारे, गुरु द्रोण बैठी है सभा में हमारे, नहीं अब सिवा कोई मोहन तुम्हारे, नहीं अब सिवा कोई मोहन तुम्हारे, हमें श्याम सुंदर है तेरा सहारा, हमें श्याम सुंदर है तेरा सहारा, मेरे मुरली वाले, मेरे मुरली वाले, करो कोई जतन, मेरे लाज जाते हैं ना खाते करम, ये खींचो ना साड़ी सभा के अधम, मेरी लाज जाती है, मेरी लाज जाती है, ना खाते शर्म, ना खींचो ये साड़ी सभा के अधम। तो द्रौपदी इस कातर भाव के अंदर उस सभा के पास जाकर निवेदन करती है कि हे भीष्म पितामह, हे धृतराष्ट्र, मैं तुम्हारी कुल वधू हूं, आप मेरे ससुर हो, आज ये मेरे साथ इस सभा के अंदर क्या होने जा रहा है? मुझे अपनी लाज की इच्छा नहीं है, लेकिन जो इतिहास है वो आपको क्या कहेगा कि ऐसे कौरव जहां पर इतने महारथियों ने जन्म लिया, कुरु वंश जो इतना पवित्र वंश है, उस वंश के अंदर आज ये क्या हुआ? देखिए, यहां पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर स्त्री का अपमान हो जाता है, स्त्री के मान की हानि हो जाती है, उस वंश का, उस घर का नष्ट होना स्वाभाविक है, अवश्यम भावी वो घर नष्ट होगा। इसलिए जहां पर स्त्री का सम्मान किया जाता है वहां पर साक्षात देवताएं निवास करती हैं, और जहां पर स्त्रियों का अपमान किया जाता है वो फिर कोई देश क्यों ना हो, वो फिर कोई राष्ट्र क्यों ना हो, फिर कोई घर क्यों ना हो, वो फिर कोई एक स्वयं का जीवात्मा क्यों ना हो, जब स्त्री का मान हरण हो जाता है, हरण करने का प्रयास किया जाता है, और एक स्त्री की जब बद्दुआ लगती है, ये भी ध्यान रखिए, आज के समय में आप बोलोगे कि किसी को भी वरदान दे दो या शाप दे दो, वो लगता नहीं, लगता है। जब दुखी अंतःकरण से शब्द निकलते हैं वो लगते भी जरूर हैं, और जब किसी औरत की हाहाकार जब लगती है लोहा भी पिघल जाता है। याद रखिए, ये बड़ों के जो वाक्य बनाए हुए हैं इनमें असल है, कहीं ना कहीं ये घर करते हैं। आज द्रौपदी उस सभा के अंदर, कौरवों की सभा के अंदर
जिसके वस्त्रों को पकड़कर दुशासन खींचने के लिए उद्यत होने ही वाला है, जिसे जो एक ऐसी अवस्था के अंदर है, पति भी सामने है, भाई भी सामने बैठे हैं, देवर भी सामने बैठे हैं, बड़े पितामह जो है वो भी सामने बैठे हैं, विदुर भी सामने है, गुरु सामने बैठे हैं, और सबसे बड़े जो ससुर हैं, ससुर को बाप का दर्जा दिया जाता है, वो ससुर भी आज उस सभा के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया। मात्र एक व्यक्ति जो था विकर्ण, कौरवों के अंदर विकर्ण था, जिस विकर्ण ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिकार किया था, सिर्फ एक विकर्ण था। उसके अलावा 100 कौरवों में से और सभा में से किसी ने प्रतिकार नहीं किया। उद्यत तो हो रहे हैं पांडव, लेकिन क्या करें, दास धर्म के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ऐसा एक कातुर कातर भाव कि समय कितना बलवान है। आज समय क्या, एक समय के अंदर महाराजा थे, राजस्व यज्ञ किया हुआ है, और दूसरे ही समय के अंदर दास बन चुके हैं। और द्रौपदी जिसके आसपास नौकरानियां घूमा करती थी, श्रृंगार जिसका अंगार हुआ करता था, आज वही द्रौपदी केशों से पकड़कर खींचकर ले जाई जा रही है, और जो दुशासन है उसका चीर हरण करने के लिए उद्यत हो रहा है। अब देखिए, कभी कभी मैं विचार करता हूं कि इतना कुछ वहां पर एक घटनाएं एक हो चुकी हुई है, तो किसी भी एक व्यक्ति ने थोड़ा सा भी विचार नहीं किया, थोड़ा सा भी विचार कि स्त्री वो कोई महारानी क्यों ना हो, वो कोई रानी क्यों ना हो, वो कोई दासी क्यों ना हो, है तो एक स्त्री, और उस स्त्री को एक सभा के अंदर नग्न करने का आदेश दे दिया हुआ है, और आदेश का पालन भी हो गया है। अगर दुर्योधन इत्यादि वहां पर ये कहते कि तुम दासी बन चुकी हो, जो दासियों का धर्म है एकांतवास के अंदर, यहां तक भी अगर दुर्योधन बोलता तो कुछ मर्यादा रह जाती, लेकिन उस सभा के अंदर बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह बैठे हैं। आज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कहां गई कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, स्त्री के प्रति मेरे मन के अंदर भी भाव नहीं आते, और तुम एक स्त्री को आज निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे हो। आज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा किधर गई, भूल गए? यही बोल सकते थे कि मेरी प्रतिज्ञा है, यह कार्य निंदनीय कार्य तुम मेरे समक्ष नहीं कर सकते, लेकिन पितामह भीष्म ने इतना भी नहीं कहा। बुद्धि कहां गई? इतने बड़े भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या देते हैं, तो क्या शस्त्र विद्या को देते समय अपने शिष्यों को यह नहीं समझाया कि शस्त्र जो होता है वो निर्बलों की रक्षा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, स्वयं की रक्षा के लिए और निर्बलों को की रक्षा के लिए। निर्बल अर्थात स्त्री निर्बल कही है, उसकी रक्षा करने के लिए उसे बल को प्रयोग करना चाहिए। आज तुम क्या करते हो? गुरु द्रोणाचार्य नहीं, कृपाचार्य जो वेद वेदांगों को जानते हैं, धर्म गुरु होकर बैठे हैं, क्यों नहीं बोले? विदुर क्यों नहीं बोले? वहां पर इतना भय, ऐसी बहुत सारी बातें कि उस सभा के अंदर इन धर्म गुरुओं को क्या हो गया था, ये क्या सोचकर उस समय चुप बैठे हुए हैं, ये आज भी मेरी बात समझ में नहीं आती। कभी मैं जब चिंतन करता हूं कि आज के समय के अंदर सड़क पर चलती हुई किसी लड़की को कोई छेड़ दे और वो थोड़ा सा चीत्कार करे तो 4 लोग इकट्ठे होकर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, वहां पर झगड़ा हो जाएगा। और ये लड़की उन लोगों को जानती भी नहीं है, फिर भी एक अभिमान के अंदर आकर वो लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं कि हमारी भी बहन हो सकती है, हमारी भी बेटी हो सकती है। और इन लोगों का अभिमान कहां मर गया? ये कहां, किस कैटेगरी के लोग इनको बोलते कि धर्म गुरु भीष्म पितामह? अरे काहे के धर्म गुरु? कहां गया?
समझ से परे की बातें ये महाभारत अब जब आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप इनको गुरु बोलना भी बंद कर दोगे कि भीष्म पितामह कौन है, क्या शिक्षा ग्रहण करें इनसे। इतने होने के बाद भी एक अपने कुल की जो पुत्र वधु है उसका रक्षण नहीं कर पा रही। ऐसे बहुत सारे तथ्य हमारे सामने निकलते हैं कि ऐसा लगता है कि एक आडंबर सा, एक बेकार सी एक चीज चल रही है, नाटक चल रहा है, और शायद इनके मन में भी ऐसा कि होने दो, हमारा क्या जाता है, होने दो। और द्रौपदी जो है वो भी आज मन में विचार करती है कि अरे मैं किन लोगों से जाकर मैं अपनी रक्षण करने के लिए दुहाई कर रही हूं, जिन लोगों ने मुझे दांव पर लगा दिया। अगर सोचना होता तो मुझे दांव पर लगाने से पहले ही सोच देते कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए इस व्याख्यान के ऊपर एक बहुत अच्छे पदों का निर्माण किया गया है, तो यहां पर मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। समय की आंधी रुक ना सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। बोलिए, कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी। धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरवों से जुए में अपनी घरवाली नारी। वो द्रुपद दुलारी क्या करती, वो द्रुपद दुलारी क्या करती, वो द्रौपदी प्यारी क्या करती, वो द्रौपदी प्यारी क्या करती। जैसे हरण हुआ सीता का हाय रे धोखे से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली को लाया गया जब खींच कर। पांच पांडव सर को झुकाए बैठे आंखें मीच कर, बाल पकड़ कर पांचाली को लाया गया जब खींच। निर्लज्ज कसाई हाय दैया, निर्लज्ज कसाई हाय दैया, तुझे शर्म नाई हाय दैया, तुझे शर्म नाई हाय दैया। दुष्ट दुशासन ना माना गुरुओं के टोके से, उसे क्या कोई मिटाएगा
जिसे भगवान बचाएगा उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा। वो समय की आंधी रुक ना सकी किसी के रोके से। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंके से। उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की घात में। बोली द्रौपदी अब भैया लाज तुम्हारे हाथ में। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरणी की घात में। बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ मधुसूदन जल्दी से आओ मधुसूदन। ओ देर न लाओ मधुसूदन ओ देर न लाओ मधुसूदन। पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया आगे मौके से। उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से। और धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के रोके से। उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा उसे क्या कोई मिटाएगा। जिसे भगवान बचाएगा। तो जब दुशासन ने चीर हरण करना शुरू करा तो चीर हरण करने के लिए द्रौपदी की साड़ी को जैसे ही हाथ लगाता है तो हाथ लगाया तो द्रौपदी क्या करती है अपनी साड़ी को ऐसे पकड़ के रखी हुई है। अर्थात द्रौपदी के मन के अंदर अभी भी एक भाव है कि यदि ये मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं अपनी रक्षा अपनी साड़ी की रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूं। अब दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो द्वारका के अंदर विराजमान हैं बैठे हुए हैं। भोजन का समय हुआ। भोजन के समय के अंदर माता रुक्मणी भोजन लेकर आई और भोजन लेकर सामने रखा और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी आंखें मूंदे हुए बैठे हुए हैं और उन आंखों से धराधर अश्रु प्रवाहित हो रही है। भोजन सामने पड़ा है, रो रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछा है कि हे प्रभु ऐसा क्या हो गया कि आप आंखें मूंद कर आप रो रहे हो। ऐसा क्या हो गया। भोजन का समय आप तो कभी रोते नहीं हो, ऐसा आज क्या हुआ। तो भगवान अपनी आंखों को खोलते हैं, सजल उन आंखों से निवेदन करते हैं कि रुक्मणी आज मेरी बहन के ऊपर विपदा आन पड़ी है। आज मेरी बहन का जो वस्त्र है, जो चीर है, दुष्ट कौरव से हरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उद्यत हो चुके हैं। तो माता रुक्मणी कहती है कि हे प्रभु यदि इतना हो चुका है तो आप जाते क्यों नहीं हो। तो भगवान कहते कि अभी भी द्रौपदी के मन के अंदर एक भाव बैठा हुआ है कि मैं अभी भी अपनी साड़ी को बचा सकती हूँ और उसने अभी भी मुझे पुकार नहीं लगाई। मैं तो भागने के लिए उद्यत हो चुका हूँ, वो मुझे बुलाए तो सही। अभी भी वो अपनी साड़ी को पकड़ के बैठी हुई है। भगवान जी माता रुक्मणी को बैठते कहीं बोल रही है। तो ऐसे भगवान जी रुक्मणी से निवेदन करते हैं और उधर जब द्रौपदी ने देखा कि अब दुशासन जो है वो हावी हो रहा है, क्योंकि शास्त्रों में क्या आया हुआ है कि दुशासन की बाजुओं में 1000 हाथियों का बल था। दुशासन की बाजुओं में, और हाथियों को छोड़े
एक पुरुष के सामने एक स्त्री वैसे भी निबल रहती है, अबल रहती है। तो जैसे जैसे दुशासन हावी होना शुरू हुआ, उसने साड़ी खींचनी शुरू करी। तो अब द्रौपदी क्या कहती है, पहले तो ऐसे पकड़ के बैठी थी, अब क्या करती है, हे केशव कि हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी लाज जाएगी। हे माधव, अब अगर तू नहीं आया तो लोग बोलेंगे कैसा भगवान है कि अपनी बहन की इज्जत नहीं बचा पाया। जब द्रौपदी ने हाथ ऊपर करे कि हे माधव, हे केशव, हमारा कुछ ना जाएगा, मेरी लाज चली जाएगी, क्या होगा, नंगे आए थे नंगे चले गए, क्या फर्क पड़ेगा। और क्या इन पुरुषों ने औरत के शरीर को अभी तक नहीं देखा, आज फिर देख लेंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन तेरे ऊपर आन पड़ेगी कि अपने भक्तों को बचाने के लिए, अपनी बहन की लाज रखने के लिए नहीं आया। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि अब पूर्ण भाव से समर्पण हो चुका है, भगवान जी भागे, द्वारका से भागे हस्तिनापुर के लिए। विज्ञान इन बातों को नहीं मानता कि द्वारका से हस्तिनापुर कैसे आ गए, लेकिन जब भक्त के ऊपर आन पड़ती है तो परमात्मा द्वारका में हो कब कहीं और हो, परमात्मा को विलंब नहीं लगता। अब साड़ी खींचते खींचते जब साड़ी का अंतिम टोक समाप्त होने वाला था, साड़ी समाप्त ही होने वाली थी कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आए और अपना पीला पीतांबर देना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही विकर्ण ने देखा कि अब साड़ी लाल रंग की थी, अब पीला पीतांबर आ चुका है, विकर्ण उसी समय कहता है कि दुशासन रुक जा, अब पीला पीतांबर आ चुका है, पीला पीतांबर धारी आ चुका है, भाग जा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। विकर्ण ने वहां पर निषेध करा कि रुको, अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आ चुके हैं। अब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी और नारी, नारी और साड़ी एक जैसे हो चुके हैं। और वो जो दुशासन था वो साड़ी को खींचते खींचते इतना अबल हो चुका है कि खड़े होने की क्षमता भी नहीं। ऐसा माहौल, वातावरण निर्माण हुआ, परमात्मा ने लाज बचाई और वह दुशासन हताहर होकर नीचे गिरा। साड़ी समाप्त होने का नाम नहीं है और सारे के सारे खड़े होकर परमात्मा की उस दिव्य लीला को देखते हुए परमात्मा को नमस्कार करते हैं। परमात्मा गए। अब द्रौपदी उस सभा के अंदर, उस निर्जन सभा के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या है, मरे हुए लोग बैठे हुए हैं। मैं क्या बोलूंगा, मरे हुए लोग, क्योंकि जिस पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति सम्मान नहीं है वो मर चुका है, मृत प्राय हो चुका है। और वो सभा कैसी है, मरे हुए लोगों की। जैसे ही भानामती को पता चला, जो पांडवों की माता है, उन्हें पता चला, कुंती माता को पता चला, इधर जो दुर्योधन है उनकी माता को पता चला। जब इन स्त्रियों को पता चला कि आज राजसभा के अंदर ऐसी ऐसी घटना घटित हुई, भाग कर आई, आकर क्या देखती है कि वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है और साड़ी उतरे हुए, साड़ी का पल्लू उतरे हुए द्रौपदी वहां पर नीचे बैठी हुई है। आकर देखते हैं कि अरे पापियों, तुमने क्या कर दिया। और वहां पर दुर्योधन की माता जी गंधारी, वो भी शाप देती है कि अरे तुम्हारी सभा का अंत हो जाएगा, तुमने आज एक माता को लज्जित कर दिया। अगर जब तुम इसके वस्त्र का हरण कर रहे थे तो मुझे याद कर लेते कि हमारी मां भी एक स्त्री है, तुमने आज मुझे लज्जित कर दिया। और क्या देखना चाहते हो, क्या माता के वक्षस्थल को देखा नहीं, क्या मां का दूध नहीं पिया। आदमी क्या देखना चाहता है। अर्थात उस एक स्त्री को उन निर्लज्जों ने जब वहां पर निर्वस्त्र करने का प्रयास किया होगा, वो जो भाव जो है, जो सभी के मन के अंदर भाव प्रस्फुटित हुएंगे, वो शब्दों के माध्यम से व्याख्यान नहीं किए जा सकते कि क्या उस समय द्रौपदी क्या महसूस कर रही होगी, माता कुंती के मन में क्या आ रहा होगा। भानामती जो है, जो कहती होगी मेरा पति ऐसा है, राजा होने के बाद क्या मेरा पति ऐसा भी कर सकता है, वो पत्नी क्या सोच रही होगी। और जो कौरवों की बहन है दुशाला,
वो क्या सोच रही होगी कि मेरे भाई कैसे हैं। क्योंकि एक स्त्री के अंदर, एक स्त्री केवल एक स्त्री का चोला उसने धारण नहीं किया हुआ, वो जब छोटी होती है वो बेटी होती है, जब छोटी होती है वो बहन होती है, बड़ी होती है वो बेटी बनती है, और बड़ी हुई वो पत्नी बन जाती है, और बड़ी हुई वो माँ बनती है, और बड़ी हुई न जाने वो कैसा कैसा रोल अदा करती है। आज वो सारी स्त्रियां वहां पर बैठी हैं। दुशाला कहती कि भैया क्या तुम्हें, जब तुम इसके वस्त्रों का हरण कर रहे थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई कि मेरी बहन भी ऐसी ही है जिसे मैं बेटी बोलता हूं, क्या मेरी याद नहीं आई। भानामती कहते कि तुझे जब इसके वस्त्रों का तू हरण कर रहा है, तुझे मैं अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आया। माता कहती अपनी मां का ध्यान नहीं आया तुझे। वो सभा सिर्फ दुहाइयों से, शापों से, उल्लाहनों से एक दूसरे को कटाक्ष देने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। हमारे भारत वंश की कुरुओं की वो सभा, कौरवों की सभा, जहां पर महारथी बैठे हैं, रथी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, शास्त्रों को बोलने वाले बैठे हैं, ऐसी सभा के अंदर ऐसा निंदनीय कार्य हुआ। अचंभित है, आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसे जब द्रौपदी ने भगवान जी को आवाज मारी, भगवान जी को जब उन्होंने पुकारा, भगवान जी का जब नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या किया कि तेवेली जय कौरवी अवकड़ा के लिए तय कौरवी तेने नामची संहारी ले। उन कौरवों के वंश का जो संहार हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन द्रौपदी ने बहुत दुखी हृदय से भगवान जी को पुकारा था। तेने नामे जी संहारी ले, उस नाम के कारण ही कौरवों का संहार हुआ। ऐसा हमारे चरित्रकार यहाँ पर निवेदन करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं होता, परमात्मा आता नहीं है, वो ध्यान रखे परमात्मा आता है, लेकिन भाव चाहिए, द्रौपदी जैसा भाव। आवश्यक नहीं कि हमारे ऊपर ऐसा संकट आन पड़े फिर वो भाव, उस भाव का प्रादुर्भाव हो, वो भाव प्रस्फुटित हो, ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा ने हमें उस संकट से दूर रखा हुआ है तो भी उस भाव को ग्रहण करें, कि उस भाव को जाने। क्योंकि उस समय द्रौपदी क्या कहती है कि गोविंद द्वारका वासिनः कृष्ण गोपिका प्रिय कौरव परिभूता नाम किम न जानामि केशव, की हे केशव मैं नहीं जानती कि मेरी रक्षा कौन करेगा, लेकिन मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि पहले मैंने इन लोगों के पास जाकर दुहाई लगाई, उसी समय मैं अगर तुझे बुलाती तो तू पहले ही आ जाता, मेरे इस चीर को, मेरे इस वस्त्र को ये हाथ भी ना लगा पाते, लेकिन मेरी तरफ से ही इतनी देरी रह गई थी, तेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। इसीलिए हमारी तरफ से परमात्मा को बुलाने के लिए देरी हो सकती है, लेकिन वो परमात्मा कभी भी आने में देर नहीं करते हैं। क्योंकि उस परमात्मा को बुलाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे इस नामाचे 10 प्रकरण के अंदर पहला वाक्य का आरंभ होता है नामे वेद। लेकिन मैं उससे पहले आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नाम से वेद उत्पन्न हो, उससे पहले एक सीढ़ी और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, नामे रुचि। नामे रुचि, नाम के अंदर रुचि होनी चाहिए पहले, तब जाकर वेद उत्पन्न होगा। जब नाम में रुचि ही नहीं होगी, ऐसे मरे हुए लोगों की तरह नाम का स्मरण करेंगे, नाम का जाप करेंगे, तो परमात्मा नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई रोग हुआ, रोग होने के बाद हम डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल के अंदर, तो ऐसे डॉक्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है? जिसके अंदर हॉस्पिटैलिटी हो, जो डॉक्टर अपने अंदर हॉस्पिटल लेकर बैठा हो। ऐसा डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि कभी कभी ऐसे डॉक्टर मिलते भी हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास गए, उसने हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया, अच्छी तरह से बात करी,
और जाते जाते हमें क्या कहते हैं कि ये लो मेरा पर्सनल फोन नंबर ले लो, प्लीज टेक इट, हमारा ये फोन नंबर लो, जब कभी दिक्कत आए मुझे फोन कर लेना। तो डॉक्टर ऐसे से मिलते भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं कि डॉक्टर कभी कभी डॉक्टर क्या होते हैं कि डॉक्टर जब कुछ मिलते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर कहते कि हमें फोन नहीं करना, हमारे इस पीए को फोन कर लेना जी, हमें दुखी नहीं करना। तो कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं कि जो अपना पर्सनल फोन नंबर देते हैं कि लो एवरीथिंग यू कैन जस्ट आस्क मी, कि तुम्हें कुछ भी लगे मुझे बोलना। ऐसे डॉक्टर भी हैं क्योंकि उनके अंदर हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर है। अब एक ऐसे ही एक यजमान डॉक्टर ने नंबर दे दिया क्योंकि अद्भुत लोग हैं। अब रात के समय में क्या हुआ कि रात के समय में छींक आई, उसी समय फोन निकाल के टू करके डॉक्टर को फोन कर दिया जी, रात के 2 बजे। और डॉक्टर को क्या कहते कि डॉक्टर जी मुझे छींक आ गई। तो डॉक्टर उसको बुरा गुस्सा भी आया होगा कि अरे तुझे तो इसके डॉक्टर का नंबर देना चाहिए था, दिमाग के डॉक्टर का नंबर, लेकिन वो उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी थी। वो क्या कहता चलो कोई बात नहीं, गार्गल्स कीजिए, गर्म पानी पीजिए, आपको नहीं होगा। 9 बजे का समय होता, 10 बजे का समय होता, फोन किया होता तो अच्छा, क्योंकि आज के समय में ये जो मोबाइल है ये भी कैसा है, पुराने समय में असुर हुआ करते थे, ये भी आज का एक असुर ही है, मोबाइल असुर, क्योंकि सारे इसको लेके ही बैठते हैं। मैं भी यहाँ पे लेके बैठा हूँ मोबाइल असुर। जब बजे तब दिक्कत, जब 9 बजे तो हम खुद उसको खोल के देखते हैं भाई नेटवर्क तो आ रहा है कि नहीं, नेटवर्क इज फाइन, बजा नहीं 2 घंटे हो गए। अर्थात ये भी एक असुर है आज के भौतिक साधन के अंदर। तो ऐसे डॉक्टर के अंदर हॉस्पिटैलिटी का होना जरूरी है, और वो हॉस्पिटैलिटी हमारे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के अंदर है, लेकिन हमारे अंदर क्या है, वो श्रद्धा नहीं, वो रुचि नहीं, जिस रुचि का होना अनिवार्य है। क्योंकि श्रद्धा हेलया वा, एक संत निवेदन करते हैं कि जब श्रद्धा हो, और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, कि जब श्रद्धा होगी, रुचि होगी, तब आप उस परमात्मा को याद करने में सक्षम हो जाओगे। तो इसीलिए नामे रुचि, नामे वेद होने से पूर्व क्या है, भाव अभाव, किसी के भी भाव के अंदर आप परमात्मा को पुकारे, दुखी होकर पुकारे, सुखी होकर परमात्मा को पुकारे, या कैसे भी पुकारो, लेकिन रुचि का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब रुचि हो जाएगी विद ऑल द इंटरेस्ट, तो परमात्मा के अंदर ट्रस्ट आ जाता है। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, रुचि पैदा हो जाएगी, तो परमात्मा के अंदर ट्रस्ट अर्थात विश्वास पैदा हो जाएगा। और द्रौपदी के भाव के अंदर क्या है, नाम को लेने में एक विश्वास है, ट्रस्ट है, एक परमात्मा के नाम को लेने की जिज्ञासा भी है, और विश्वास भी है कि परमात्मा आएंगे। तो इसलिए आज के सत्र में आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, नामे रुचि, नाम के अंदर रुचि को लेकर आओ, भाव को उद्दीप्त करो, उजागृत करो। इस नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में पहले ही बोल दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है कि साकारा पासुनी नाम लीला, निराकारा पासुनी लीला चेष्टा, कि साकार हो निराकार हो, आदि नाम जी सांगीति, कि सबसे पहले परमात्मा नाम ही बताते हैं। तो वो नाम अगर गुरुओं की प्रसन्नता से, ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो चुका है, तो हम रुचि से होकर परमात्मा का नाम क्यों नहीं लेते हैं। इसलिए नामे रुचि, नाम के अंदर रुचि को बढ़ाओ, फिर परमात्मा को आने में देर नहीं लगेगी। भगवान जी को फ्लाइट की टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं है कि जाऊंगा जी, टिकट बुक कराऊंगा जी, फिर आऊंगा, नथिंग। याद करो, आपके सामने खड़ा होगा परमात्मा, लेकिन अरुचि होने के कारण वो परमात्मा बैठे हैं। तो इसलिए नामे रुचि, अपने नाम के अंदर रुचि को लेकर आए, फिर जाकर नाम के जो 10 लाभ हैं उसे हम कल के सत्र में से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः 4 बजे आपके समक्ष होने का प्रयास रहेगा। परमात्मा से निवेदन करते रहा कीजिए, कोई विघ्न इत्यादि ना आए। तो परमात्मा की सीम कृपा से
परमात्मा के दिव्य गुणों को यहाँ पर हम श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं, तो परमात्मा का भी हार्दिक धन्यवाद और आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद जो प्रेम पूर्वक यहाँ पर बैठकर श्रवण करते हैं। तो सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।